Good afternoon, students, and I welcome you all in the alumni webinar series, which is being organized by the Department of Civil Engineering, and our series having the theme of entrepreneurs. So we are inviting our successful entrepreneurs. Okay, I am happy to tell you that today we have with us engineer Harsha Rambade, the charming and beautiful personality who has achieved many heights in the field of interior designing. Okay, so on behalf of Department of Civil Engineering, Harsha, I welcome you, and I hope you will enjoy the session. And before your session, many of the female students, girls especially, have messaged me regarding your session, and I assure them that you will be benefited by the end of the lecture in terms of many of the opportunities in the interior designing. So on the auspicious day of this Gandhi Jayanti today, so we are having this session, and about this alumni webinar series, I would like to tell you that we have identified our successful alumni and we are about to take their sessions. So I request Harsha to please start with the session, and before starting I request that you can share your few memories and all so that students will also have a feel that you are the alumni and you are the seniors. Okay. The relation of senior and junior is something different. So I would like to request to share a few moments, share a few memories in the TGP. Harsha, over to you. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो ये अभी यहाँ पे काफी लोग होंगे जो 4th ईयर में होंगे और वो सोच रहे होंगे कि अभी इसके बाद क्या करना है। और ये तो हाँ, हम लोग के टाइम में भी यही सोच रहे थे कि मतलब अभी इसके बाद क्या जॉब करना है, कहाँ पे कैसे क्या करना है, स्टार्ट कैसे करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से हम लोग जॉब के लिए तो जाते हैं फाइनल ईयर के बाद, बट वहां पे भी जॉब के लिए आपको इतना इजीली अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे भी इंटर्नशिप बहुत मतलब एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, और जो कि हमको कॉलेज वाले काफी चीजें प्रोवाइड करते हैं। जैसे हाँ, तो हम लोग जैसे कहीं पर भी जॉब के लिए जाते हैं तो वहां पे हमको इजीली अलाउ नहीं करते, क्योंकि वहां हमको कैसे बाहर इजीली अलाउ नहीं करते कि आप यहाँ पे मतलब उनको एक्सपीरियंस काफी मैटर करता है, और वो हमको कॉलेज वाले पहले ही प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमारा जो 4th ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर की जो गैप रहती है 2 to 3 months, सो वो कॉलेज वाले हमको इंटर्नशिप के लिए करते हैं कि आप जाओ इंटर्नशिप करो। बट हम लोग उस टाइम पे क्या करते हैं कि इधर उधर की इमेजेस लाकर हम लोग बस प्रेजेंटेशन दिखा देते हैं कि हम लोगों ने सीरियसली इंटर्नशिप की। बट वो एक वही हमारे पास एक बहुत अच्छा चांस रहता है कि इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के पहले हम लोग वहाँ पे सीरियसली इंटर्नशिप करें, कुछ नॉलेज लें, ताकि इंजीनियरिंग होने के बाद अगर हमको कोई बोलता है, अगर जैसे हमको जॉब करना है तो जो गर्ल्स के लिए मेन रहता है, अगर आप कोई कंपनी में जॉब करते हैं तो वहां पर जो आपको सबसे पहले ऑटोकैड सॉफ्टवेयर वगैरह जो रहता है वो बहुत उनको चाहिए होता है। और जो गर्ल्स के लिए जो जॉब रहती है वो ऑफिस जॉब ज्यादातर होती है, जैसे वहां पे ड्राइंग्स बनाना ऑटोकैड के ऊपर, और वो हमको कॉलेज वाले ऑलरेडी प्रोवाइड करते हैं ऑटोकैड सॉफ्टवेयर, रेविट, और हम लोग उस टाइम पे सीरियसली ये चीजें लेते नहीं। बट ये हमको अगर हम लोग ये चीजें सीरियसली ले तो हमको नहीं लगता कि अगर हम लोग इंजीनियरिंग के बाद अगर हम लोग कोई जॉब सर्च कर रहे हैं तो हमको टाइम लगेगा या हमको इजीली वो लोग अलाउ कर लेंगे। तो ये जो कॉलेज वाले हमको काफी अच्छी फैसिलिटीज देते हैं तो ये हमको सीरियसली करना चाहिए। मैंने मेरे टाइम पे इंटर्नशिप किया था मदन रतन सिटी पे, तो वो हम लोगों ने मेरी क्लासमेट थी वृशाली और मैं, और हम लोगों ने सीरियसली वो चीजें की थी। हमको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आ गया था। बट जो मेरी फील्ड है अभी इंटीरियर की, मैंने अभी अगर हम लोग सिविल इंजीनियर हैं तो इंटीरियर जो डिजाइनर हैं वो हमको डायरेक्टली रिजेक्ट कर देते हैं। वो डायरेक्टली बोलते हैं कि अगर आपको इंटीरियर की फील्ड में आना है तो आप इंटीरियर का कुछ करो, इंटीरियर का एक्सपीरियंस लो, इंटीरियर का कोर्स करो, फिर से 4 साल डिग्री करो। वो लोग उनको लोग को नहीं लगता कि हम लोग कर सकते हैं। बट जो ये चीजें हैं इंटीरियर, ये इतनी ज्यादा टफ नहीं है जितना वो मतलब वो लोग वो बताते हैं। अगर हम लोग उसको सीरियसली वे से करें तो वो चीजें हो जाती है। जैसे मेरा इंजीनियरिंग हुआ था उसके बाद मैंने अप्लाई की थी ड्रीम होम में, जो शताब्दी स्क्वायर के तरफ है, वो शायद पता होगा काफी लोगों को। तो वहां पे मुझे पहले अलाउ नहीं किए थे। वहां पे उन्होंने मुझे बोला था एक्सपीरियंस बोला था। उसके बाद फिर मैं वहां से आ गई, और मेरे रिलेटिव में एक सिविल इंजीनियर है, तो मैंने उनके तरफ इंटर्नशिप करने का सोची।
तो मैं वहाँ पे जब मुझे ऑटो कैड पे ड्राइंग फ्लोर प्लान वगैरह जो है तो वो मुझे इसीलिए इजीली बनाना आ गया। तो उस हिसाब से फिर मुझे ड्रीम होम से कॉल आया था, तो मैंने वहाँ पे ज्वाइन कर ली थी। तो वहाँ से मुझे सिविल का ही नहीं बट मुझे इंटीरियर का काफी कुछ सीखने को मिला। इंटीरियर का जैसे फ्लो अपना फर्नीचर प्लान होता है, इलेक्ट्रिक ड्राइंग होती है, सोफा डिजाइन, सोफा बैग डिजाइन। मुझे पहले इंटीरियर की जो ड्राइंग्स हैं वो समझती भी नहीं थी, मुझे फर्नीचर लेआउट भी नहीं समझता था पहले स्टार्टिंग में। बट फिर मैं वहां से 6 महीने वहां पे मैंने जॉब किया और मुझे काफी अच्छा एक्सपीरियंस आ गया। उसके बाद मैं वो जॉब तो कर रही थी बट मेरी तब इंटर्नशिप भी साथ में चालू थी। मतलब मैं जैसे 10 बजे मैं जॉब पर जाती थी, 10 to 6 मेरा टाइम था जॉब का, और 6 to 10 मेरा इंटर्नशिप था। तो वो थोड़ा हार्ड वर्क हमको करना पड़ता है अगर हमको आगे बढ़ना है तो मैं यहाँ पे जो मैं जहाँ पे इंटर्नशिप करती थी वहां पे मैं सिविल का सीख रही थी, सैंक्शनिंग मैप्स वगैरह, फ्लोर प्लान हो गया, स्ट्रक्चरल ड्राइंग हो गई। उसके बाद मैं जहाँ जॉब करती थी वहां पे मैं इंटीरियर का सीख रही थी, तो साथ में मेरा दोनों हो रहा था। उसके बाद वहीं पे मेरा एक फ्रेंड था, मतलब साथ में ही वो जॉब करते थे मेरे साथ। बट बॉयज का जनरली साइट विजिट होता है, साइट विजिट और मटेरियल वगैरह का जो भी होता है वो हैंडल कर लेते हैं। तो वहां पे अजय विश्राम करके मेरे मेरे साथ थे। तो वहां पे हम लोगों ने सोचे कि अगर हमको अभी करना है तो हमारा एक तीसरा फ्रेंड था जो इंडिया में रहता था। तो हम तीनों ने सोचे कि हमको अभी ऑफिस करना है, बट ऑफिस डालना है ने हम लोगों ने कभी काम नहीं किए वो खुद से। ठीक है, अगर आप जॉब कर रहे हो उतना एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता। जॉब और ऑफिस ये काफी बहुत ज्यादा मतलब बहुत अलग है चीजें। अगर आप ऑफिस करते हो तो आपको एटलीस्ट 100% में से 80% काम आपको खुद को आना चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता। तो हम लोगों ने हिंगना में ऑफिस डाल दिए, बट हमारा बहुत बैड एक्सपीरियंस था वो। उसमें हम लोगों ने 4 to 5 मंथ्स हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे थे, हमारे पास ना साइट थी कुछ भी नहीं, बस हम लोगों ने सोशल मीडिया पे डाल दिया था कि हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। वहां पे हम लोगों को काफी मतलब उसमें हम लोग को कुछ सपोर्ट वगैरह कुछ मिला नहीं। वहां पे हम लोग को वहां से साइट आएंगे कुछ आएंगे, हम लोगों ने 4 to 5 मंथ्स किए। उसमें जो हमारा थर्ड पार्टनर था उसको उसको एक्सपीरियंस ही नहीं था, उसने ना जॉब किया था, उसने ना उस फील्ड के बारे में उसको कुछ आइडिया ही नहीं थी। तो हम लोगों ने हमारा पूरा टाइम वेस्ट हो रहा था, हम लोगों ने वहां से हिंगना से स्किप कर दिए। अभी हम लोगों ने सोचे कि अभी आगे कंटिन्यू करें तो कैसे करें, क्योंकि अगर आप ऑफिस कर रहे हैं तो आपको उसमें वो पाथ चाहिए कि हम लोग किस डायरेक्शन से हमको जाना है। अगर हम लोग इंटीरियर का कर रहे हैं तो हमारे पास साइट कैसे आएंगी, लीड्स कैसे जनरेट होंगी, क्लाइंट को हैंडल कैसे। मैंने कभी क्लाइंट को हैंडल नहीं किया था, मुझे मेरे में उतनी डेयरिंग थी नहीं। तो वो बहुत मैटर करता है। अगर हम लोग लीड्स तो ठीक है जनरेट हो जाएंगी अगर आ भी गई तो, लेकिन अगर हमारे पास एक क्लाइंट एक साइट आती है तो अगर हम लोग उनको क्लाइंट से डिस्कस भी करते हैं तो इतना इजी नहीं है कि वो हमको साइट दे देंगे। उनके लिए काफी मैटर करता है कि आपका पहले का एक्सपीरियंस क्या है। अगर आपने इसके पहले साइट की है तो वो साइट विजिट भी करते हैं, तो ये काफी मैटर करता है। और हमारे पास दिखाने के लिए कोई साइट नहीं थी, तो हम लोगों ने वहां से इंडिया से ऑफिस स्किप कर दिए थे। फिर एक हमारी फ्रेंड थी, उन्होंने हमको बैसा की एक साइट है 4 पिलर्स करके, फ्लैट स्कीम है। तो शायद वहां पे कोई रहता होगा, आपको पता होगा, वो 4 पिलर्स करके सचिन काले बिल्डर है वहां के। तो वहां पे हमको एक फ्लैट की इंक्वायरी आई, तो हम लोगों ने वो फ्लैट पे हम लोग गए। और वो अच्छा हुआ कि हमारे लिए वो बहुत प्लस पॉइंट था, वो क्लाइंट था वो बिजनेसमैन था। वो जो क्लाइंट था वो बिजनेसमैन था, तो उसने हमको डायरेक्टली बोला था कि सर मुझे मेरे फील्ड का पता है, मुझे आपके फील्ड का कुछ पता नहीं है, तो आप अपने हिसाब से इंटीरियर करो, मैं उसमें इंटरफेयर करूंगा ही नहीं। तो हमारे लिए काफी प्लस पॉइंट था कि उसने हमारी साइट नहीं देखी थी। तो हम लोग ने वहां से स्टार्ट किए। वहां पे एक बहुत एक चीजें होती है कि आपको अभी अगर आप इंटीरियर का काम कर रहे हैं, चलो ठीक है साइट आपने स्टार्ट कर दी, बट आपको साइट भी मिले। तो हमारी वो पहली साइट थी कि हम लोगों ने वो इंटीरियर किए थे। उसमें हम लोगों ने पहले कारपेंटर ढूंढा, बट अभी कारपेंटर की बहुत ज्यादा आपको देखना पड़ेगा कि आपके जो वर्कर्स है उसकी वजह से आपका नाम भी खराब हो सकता है। तो वो कारपेंटर को हम लोगों ने काम दिया, उसका हो गया। उसके बाद वो जो सचिन काड़े हैं जो बिल्डर है,
हमको मेन उससे कांटेक्ट करना था क्योंकि उसके पास 28 फ्लैट थे। तो हम लोगों ने सर को हमारे कुछ ड्राइंग्स दिखाए और सर भी काफी इम्प्रेस हो गए कि चलो नए हैं और इनकी ड्राइंग्स भी अट्रैक्टिव है। उनके पास ऑलरेडी एक आर्किटेक्ट था जो कि 5 साल से उनसे जुड़ा हुआ था, बट सर ने हमको चांस दिए हमारे ड्राइंग्स देखकर। तो सर ने हमको पहले 28 फ्लैट्स की पीओपी का काम दिए और वो हम लोगों ने 28 का किए। और उसमें एक अच्छी चीज ये हुई कि वो जो आर्किटेक्ट है पहले का जो उनसे जुड़ा हुआ था उसको 2 काम दिए सर ने। तो उसकी पीओपी ये हो गया कि उसकी पीओपी जो उसने 2 फ्लैट की वो उसको सर को तोड़ना पड़ा, और जो हमारी थी वो काफी अच्छी थी। हमारे जो पीओपी वाले थे वो भी काफी खुश थे हमसे कि वो बोलते थे बिल्डर को कि वो जो मैडम है वो काफी अच्छे से एक्सप्लेन करती है, हमको उनकी ड्राइंग्स इजीली समझ में आ जाती है। तो ये हमारे लिए काफी प्लस पॉइंट था कि वो बिल्डर हमसे इम्प्रेस हो गया था। और उन्होंने पीओपी के काम तो हमको दिए ही, उसके साथ साथ हमको क्लाइंट से मिलवाए कि आपको इंटीरियर करना होगा तो आप कर सकते हो। वहां से हमको 5 से 6 इंटीरियर के काम आए। तो वहां से हम लोगों ने स्टार्ट किए कि चलो हम लोग अभी आगे कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने वाटोड़ा की तरफ ऑफिस डाला है, जो यहाँ पे मैंने दिया है हमारा ऑफिस का एड्रेस। हम लोगों ने ऑफिस वगैरह डाले तो हमारी लीड्स जनरेट हो चुकी थी। वहां पे हमारा वही फ्लैट्स के में हमारा अच्छा एक्सपीरियंस तो है, उसके साथ साथ हमारा बहुत बैड एक्सपीरियंस भी था। जो हम लोगों ने एक गलती की है कि एक कारपेंटर सारी साइट्स नहीं कर सकता है, और हम लोगों ने एक कारपेंटर को काफी साइट्स दिए। तो उस वजह से उसने 2 साइट वहां 2 साइट का जो इंटीरियर है वो काफी खराब कर दिया, उसमें हमारा नाम भी खराब हुआ था और हमारे पैसे भी काफी फंस गए थे। और ये चीजों के लिए हमको प्रिपेयर रहना पड़ता है कि हमारा इसमें नुकसान भी हो सकता है स्टार्टिंग में। तो हम लोग का वहां से तो चलिए अभी देखते हैं कि हम मेरे इंटीरियर के जो काम है, अभी इसमें तो मैंने पहले कंस्ट्रक्शन का डाली हूँ, बट हम लोग पहले इंटीरियर का देख लेते हैं। ये मेरी पहली साइट थी वहां पे बेसा में। तो ये 3 BHK फ्लैट था, उसमें हमको हॉल में करना था, टीवी यूनिट बनाना था, सोफा बनाना था, डेकोरेटिव पार्टीशन बनाना था। जो कि जो पार्टीशन जो था डेकोरेटिव पार्टीशन वो भी हमारा न्यू कंसेप्ट था। हम लोगों ने कई मतलब मैंने जहाँ पे जॉब की थी मैंने वहां पे भी कभी पार्टीशन ये चीज डाली ही नहीं थी कोई भी इसमें, बट ये थोड़ा हमारा न्यू कंसेप्ट था कि जो वो बिल्डर है वो हमारा काम देखकर खुश हो जाए। किचन में क्रॉकरी यूनिट था, पूजा यूनिट, उसमें बेडरूम में बेड विद बेड बैग डिजाइन, और टीवी यूनिट था, और वॉलड्रॉप विद ड्रेसिंग। मास्टर बेडरूम में बेड विद बेड बैग डिजाइन, टीवी यूनिट एंड वॉलड्रॉप। और गेस्ट बेडरूम में भी सेम चीज, बेड विद बेड बैग डिजाइन, टीवी यूनिट एंड वॉलड्रॉप। तो अभी देखते हैं कि वो मैंने पहली साइड वो हम लोगों ने खुद से वीडियो लिया था करके, वो काफी क्लियर नहीं है, तो मैं दिखाती हूँ अभी आपको। ये हमारी वो पहली साइट है जहाँ का हमको काम मिला था। ये हमारी पीओपी जो है, ये पैसेज की पीओपी, ये सारी चीजें हम लोगों ने की है यहाँ पे। ये गेस्ट बेडरूम है, यहाँ पे बेड, बेड पर हम लोगों ने पीओपी, वहाँ पे अलाउ नहीं था वैसे बिल्डर की तरफ से कि आप जो वॉल के ऊपर पीओपी उतार सकते हैं, बट हम लोगों ने यहाँ पे किया हुआ था वो। ये हो गया आपका वॉलड्रॉप, स्लाइडिंग वॉलड्रॉप, और ये उसके साथ टीवी यूनिट। ये हमारा हॉल है, इसमें ये जो आपको साईं बाबा की मूर्ति दिख रही है वो पार्टीशन वो वॉल थी। ये टीवी यूनिट, टीवी यूनिट में हम लोगों ने यहाँ पे 3D बोर्ड यूज किया हुआ है। ये पार्टीशन वॉल है। किचन में ये क्रॉकरी यूनिट है, और ये मॉड्यूलर किचन है वो जो कि कंप्लीट होने का था वहां पे। ये ऊपर में पीओपी में हम लोगों ने एमडीएफ यूज किए थे, उसके बैक साइड में लाइट थी। बेडरूम में हम लोगों ने पूजा यूनिट बनाए थे, वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से।
wardrobe, TV unit and bed with bed bag design. ये मास्टर बेडरूम में भी हम लोगों ने MDF यूज किए थे POP में, जो कि वो हमारा न्यू कंसेप्ट था और वो वहाँ के लोगों को काफी पसंद भी आया था। ये ड्रेसिंग कम वॉर्डरोब थी। ये हो गया पहला वीडियो। उसके बाद हम लोगों ने ये साइट की थी, इसका हमारा फाइनल होने के बाद इसका वीडियो लेने का बाकी रह गया था। वो क्लाइंट थोड़ा तुमसर के थे। यहाँ पे भी हम लोगों ने थोड़ा अलग कुछ किए थे TV यूनिट में। उस टाइम हमको आइडिया भी नहीं आ रहा था कि मतलब किस टाइप के डिजाइन और जो आप कोटेशन दे रहे हैं उसमें वो फिट भी होना चाहिए। तो उस हिसाब से हमको यहाँ पे थोड़ा नुकसान भी हुआ था, क्योंकि हम लोगों ने कोटेशन कम और डिजाइन काफी। तो अभी धीरे धीरे तो वो चीजें समझ में आ रही है, हमको आ गई है। हमारी इंटीरियर की 10+ साइट कंप्लीट हुई है। ये पूजा यूनिट, उसके बाद क्रॉकरी यूनिट, मॉड्यूलर किचन, ये चिल्ड्रन बेडरूम था, उसमें सिटिंग विद स्टडी टेबल। ये जो सिटिंग है यहाँ, ये सिटिंग है, ये स्टडी टेबल है और ये बेड बैग डिजाइन है। ये 3D वेव बोर्ड है। और ये वॉलड्रॉप, स्लाइडिंग वॉलड्रॉप विद ड्रेसिंग। ये बाथरूम के जस्ट साइड में ये हम लोगों ने ड्रेसिंग बनाए थे। यहाँ पे मिरर लगा हुआ था और ये हम लोगों ने थोड़ा उसको थोड़ा और अट्रैक्टिव करने के लिए थोड़ा कर दिए। उसके बाद ये आता है मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में ये बेड बैग डिजाइन, ये इनकी फ्रेंच विंडो थी, वो बिल्डर की तरफ से थी। ये पीओपी के हिसाब से बेड बैग डिजाइन, वॉलड्रॉप एंड ड्रेसिंग। सो इस प्रकार हम लोगों ने इंटीरियर का तो स्टार्ट कर दिए। उसके बाद जैसे ये हमारी कपड़ों की शॉप थी, तो हम लोगों ने इसमें इसका थोड़ा इंटीरियर किए थे। उस टाइम हमको उतना नॉलेज नहीं था कि इसका जो है कि हमको शॉप का इंटीरियर का उतना आइडिया नहीं था कि उसमें करना कैसे है। बट हम लोगों ने फिर रेफरेंस कर करके देख कर वो भी हमारी हो गई। इसके बाद हम लोगों ने गारमेंट शॉप जो है की जो दुकान है, इंटीरियर हो गया है इसका भी। यहाँ पे अभी रिसेंटली हमारा मनीष नगर की तरफ एक साइट कंप्लीट हुई है। इसके थ्रू हमको थोड़ा मतलब अलग अलग इसका हम लोगों ने जिम का भी किया है। जिम का भी हमको उतना आइडिया नहीं था, बट हम रेफरेंस करते करते मतलब खुद से ही सीखते गए और खुद से ही हम लोग इंटीरियर का करते गए। मतलब अगर आपको इंटीरियर का आता है तो बस आप रेफरेंस करके आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि आपको अलग अलग इसमें कैसे करना है। और ये हमारी अच्छी साइट थी, बेस्ट थी। बट कैसे कोई कोई इसमें क्लाइंट का थोड़ा ऐसा रहता है कि आपको पैसों का भी थोड़ा प्रॉब्लम होगा। इसमें हमारे 50,000 का काफी नुकसान हो गया था। क्लाइंट ने हमको वो ये किया था। इसमें जो आप इसमें ये जो है ये बेड बैग डिजाइन, इसमें हम लोगों ने ग्रुप वाला पैटर्न बनाए थे जिसमें हम लोगों ने हैंगिंग लाइट शो किया है। यहाँ पे विंडो थी, विंडो में हम लोगों ने सीटिंग किया है। और ये जो है यहाँ पे हम लोगों ने वॉलड्रॉप किया हुआ है।
आप वहां पे कुछ भी चीजें भी रख सकते हैं, और सामने से जो आएगा ये जो है ये जो शटर दिख रहा है आपको, ये ओपन होता है, मतलब वो यूज में है। और ये जो है ये वाले, वो बस ऐसे ही डेकोरेटिव के हिसाब से हम लोगों ने किया था। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसमें आपको ये यहाँ पे जो है ये बेड है, और बेड के ये जो अपोजिट है, ये हमारा न्यू कंसेप्ट था। ये हमारा पार्टीशन वॉल है, मतलब इसमें जो है हम लोगों ने टीवी हैंग किया है। बट ये काफी बड़ा रूम था। इसका जो साइज था ये 21 बाय 17 स्क्वायर फीट, 17 फीट बाय 21 फीट का रूम था, बेडरूम था। उसमें हम लोगों ने बीच में पार्टीशन वॉल दी थी, जहाँ पे टीवी भी दिख रही थी, और वो जो है वो जो दो रूम है वो सेपरेट भी नहीं हो रहे थे। तो ये काफी अच्छा कंसेप्ट था हमारा। उसके बाद ये जो पार्टीशन वॉल हो गया, इसके बाद यहाँ पे स्मॉल सीटिंग दिए थे। और मतलब यहाँ पे आप स्मॉल सीटिंग एज ए स्मॉल कर सकते हैं, इसको एक अलग करके भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारी गुमगांव की साइट थी। अभी जैसे हमको, आप ये देख सकते हैं हमारी 2D ड्राइंग्स हैं। हमको पहले क्लाइंट को ये पहले शो करना पड़ता है कि आपका ये विंडो है, विंडो में ऐसी सीटिंग रहेंगी, यहाँ पे वॉलड्रॉप रहेगा, ये विंडो सीटिंग रहेगी। ये सब हमको पहले 2D में शो करना पड़ता है। और ये साइट बनने के बाद है, साइट कंप्लीट होने के बाद की फोटो है। ये विंडो है, ये विंडो सीटिंग है, और ये वॉलड्रॉप है। ये टीवी यूनिट ये मैंने 2D में उनको बनाकर दिखाया था। ये ड्रॉवर्स होंगे ऐसे, जो कि यहाँ पे बने हुए हैं, यहाँ पे ऐसे ड्रॉवर्स होंगे। ये सारा ऐसा इंटीरियर का, ये पूरे 2D में पहले उनको शो करना पड़ता है। तो ये तो मैं जब जॉब करती थी तभी मैं इंटीरियर की ड्राइंग्स बनाती थी 2D में। ये मिरर स्ट्रिप हम लोगों ने वॉलड्रॉप में यूज की थी। ये वॉलड्रॉप कम सेटिंग बोल सकते हैं इसको। ये जो है आपको दिख रहा है, ये कुशनिंग है, और इसके पीछे में ये ओपन होता है, इसके पीछे में मिरर है। जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि मुझको जो ड्रेसिंग है वो हाइड होना चाहिए, मुझको दिखना नहीं चाहिए। तो ये अगर अब हम देखते हैं इसको आगे से तो ये सीटिंग दिख रहा है, बट ये इसके जो पीछे है वो वहाँ पे ड्रेसिंग है। और ये वाला जो है ये भी न्यू कंसेप्ट था। ये भी यहाँ पे वॉलड्रॉप है स्लाइडिंग वाली, और ये आपको ड्रेसिंग दिख रहा है, बट ये वो ड्रेसिंग तो है, बट उसके साथ साथ वो डोर भी है। डोर मतलब ये अगर डोर ओपन होता है, ये डोर ओपन होता है तो उसके बैक साइड में वॉशरूम है उनका। तो ये अगर कोई भी न्यू पर्सन आता है तो इनको इजीली दिखेगा नहीं कि यहाँ पे बेडरूम में टॉयलेट भी है, बट वो जो उनको बस ड्रेसिंग दिखेगा, बट ड्रेसिंग के पीछे वो टॉयलेट था। और इंटीरियर के इस प्रकार तो इंटीरियर का हो गया। उसके बाद अभी हमको इंटीरियर का तो आ गया था, बट अभी हम लोग ये सोच रहे थे कि अभी कंस्ट्रक्शन के इसमें कैसे जाएंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में भी आप जो सीमेंट लेते हैं या जो भी चीजें लेते हैं, कंस्ट्रक्शन के जो मटेरियल्स लेते हैं उसके भी कॉन्टेक्ट होना बहुत जरूरी है। उसके बाद क्लाइंट्स आपकी साइट देखना पसंद करेगा, और उस क्लाइंट को भी आपके जो बोलने का तरीका है उससे समझ में आएगा कि आपको सही में सिविल का नॉलेज है या नहीं है। तो इसके लिए हमको सिविल का भी स्टार्ट करना था, क्योंकि सिविल में भी काफी स्कोप है। आप देखेंगे कि जहाँ अभी काफी कंस्ट्रक्शन की जो फील्ड है उसमें काफी स्कोप है। काफी लोग नए नए घर बनाना पसंद करते हैं, और ऐसा कुछ डिफरेंट करना पसंद करते हैं। पहले तो जो था वो डायरेक्ट ठेकेदार को दे दिया जाता था काम, बट अभी देखते हैं कि जो मिडिल क्लास लोग भी होते हैं वो भी एक सिविल इंजीनियर प्रेफर करता है कि हमको फ्लोर प्लान होना आपके हिसाब से होना, और सबसे मेन वास्तु के हिसाब से होना। तो वास्तु भी फॉलो करना पड़ता है, वो डिपेंड करता है क्लाइंट के हिसाब से। तो इसके लिए हमको सिविल का पहले स्टार्टिंग में तो मैंने इंटर्नशिप की थी, उसमें मुझे कुछ नॉलेज था, बट उतना इतना भी नहीं था कि मैं खुद के काम ले सकूं। तो इसलिए हम लोग पहले जो हमको फ्लोर प्लान आते थे, तो हम लोगों ने पहले जो दो काम है, फैक्ट्री का और एक टेकानाका का काम था हमारा, वो हम लोगों ने बस ड्राइंग के काम लिए थे। उसमें मैंने फ्लोर प्लान उनको बनाकर दी थी, और हम लोग उसमें साइट विजिट भी करते थे। आगे वाले क्लाइंट को नहीं पता था कि हमको उस फील्ड का नॉलेज है या नहीं है, बट हम लोग उसमें साइट विजिट भी करते थे। तो उस वजह से हमको थोड़ा थोड़ा नॉलेज आया, और इसके उस हिसाब से हम लोगों ने कुछ नॉलेज हम लोगों ने ठेकेदार से भी लिया कि मतलब
आप काम लेते हैं तो किस बेसिस पर लेना चाहिए, उसके रेट एक डिपेंड करते हैं। तो उस हिसाब से हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन का भी स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहली साइट आई हमारे पास हुडकेश्वर की। हुडकेश्वर में हम लोगों ने वो मेरे रिलेटिव थ्रू आया था। जैसे अगर हम लोग को लीड्स जनरेट करनी है तो बहुत मैटर करता है कि हम लोग सोशल मीडिया पे काफी लोगों को हम लोग बताते हैं कि हम लोगों ने ये स्टार्ट, हमारा ये काम है। काफी लोगों को पता था हम लोग इंटीरियर का करते हैं, बट सिविल का करते हैं किसी को आइडिया नहीं थी। तो मेरे जीजू ने एक साइट आई थी, तो हम लोगों ने वो क्लाइंट को हम लोगों ने काफी कोशिश किया कि वो क्लाइंट को हम लोग वो साइट हमको आनी चाहिए, क्योंकि हमारी वो पहली साइट थी जहाँ से हम लोग कंस्ट्रक्शन का स्टार्ट कर सकते थे। और वो हमारे लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि यही साइट है हमारे पास कि हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो क्लाइंट इम्प्रेस हो गया, उनको आइडिया नहीं था। और वो बात तो कर रहे थे कि मुझे आपकी साइट देखनी है, बट उनको इतना ट्रस्ट हो गया था कि उसके बाद उन्होंने हमको वो बोला नहीं, और हम लोगों ने ये काम स्टार्ट कर दिया था। तो ये हमारी पहली कंस्ट्रक्शन की साइट है हुडकेश्वर की। इसका जो मैंने ये फ्लोर प्लान बनाई वो ये पूरा वास्तु के हिसाब से है। वास्तु में आपको कुछ चीजें बहुत फॉलो करनी पड़ती हैं, जैसे कि आपका जो मेन डोर है वो ईस्ट फेसिंग होना चाहिए, और जो रूम्स भी हैं वो काफी मतलब वास्तु के हिसाब से ही होने चाहिए। तो ये हमारा फ्लोर प्लान उनको अच्छा लगा था। उसके बाद हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन की साइट लिए थे। ये हमारा 3D व्यू है। तो इसमें जो इनका बस ग्राउंड फ्लोर था, इसका प्लॉट एरिया था 1200 स्क्वायर फीट। इसमें इनके पार्किंग एरिया था, एक हॉल था, एक किचन था, 2 बेडरूम थे, एक मास्टर बेडरूम था और एक नॉर्मल बेडरूम था। बट उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोगों ने एक जो बेडरूम है उसमें भी छोटा सा टॉयलेट अरेंज किए थे। उसके बाद उसमें टॉवर, पैरापेट, वॉल, एलिवेशन, कंपाउंड सब आ गया। तो एक्चुअल ये हमारी एक्चुअल साइट की इमेजेस हैं। ये हमारा आपको जो पहली पिक दिख रही है वो फाउंडेशन था। तो इसमें हम लोग को काफी एक्सपीरियंस आया कि कॉलम होने के बाद फिर हमको रंगित करना पड़ता है। मुझे मतलब यहीं से अपनी जो पहली साइट है, जैसे इंटीरियर में हमारी जो पहली साइट थी उसमें भी हमको काफी पहली साइट से ही हमको इतना नॉलेज आ चुका था कि कारपेंटर जैसे काफी सारे क्वेश्चंस करते हैं, उसके अपन क्वेश्चन का आंसर भी देना जरूरी है, क्योंकि उन कारपेंटर को एग्जैक्ट चीजें नहीं आती है, भले ही वो 10 साल से काम करते हो। बट कुछ कुछ चीजें होती है, अगर हम लोग हमारी ड्राइंग के हिसाब से बोलते हैं तो वो हमको ही क्लियर करनी होती है। तो ऐसे ही हमको एक्सपीरियंस आता है, तो इस हिसाब से हमको कंस्ट्रक्शन का भी काफी एक्सपीरियंस आ गया था। उसके बाद ये हमारी सेकेंड साइट थी तांडापेट की। ये इसका तो बहुत अजीब था कि ये ओनली 350 स्क्वायर फीट में था, और इसकी हम लोगों ने ये प्लानिंग अरेंज किए थे। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो बालकनी के बाद ये हॉल, किचन, उसके बाद ये टॉयलेट, और ऊपर के फ्लोर में भी हम लोगों ने पार्किंग, उसके बाद बेडरूम, चेंजिंग रूम और टॉयलेट। तो इसका जो 350 स्क्वायर फीट में हम लोगों ने जो एलिवेशन बनाए थे उससे क्लाइंट काफी इंप्रेस हो गए थे। वो तो पहले हमको उन्होंने ड्राइंग का ही बोला था, बट हमारे जो काम देखने के बाद वो उन्होंने हमको इसका कंस्ट्रक्शन का भी काम दिया था। तो ये हमारी फिर इससे हम लोग का कंस्ट्रक्शन का भी एक चालू हो गया कि अगर हमारे पास अभी लीड्स भी आती है तो हम लोग हमारी साइट्स दिखा सकते हैं। अभी मेरी करंट में साइट जो है ओमकार नगर में चालू है, और जीवाबाई टाकी में भी चालू होने वाली है साइट। ये जो है तांडापेट की एक्चुअल साइट इमेजेस है। ये हमारी बुट्टीबोरी की साइट है। इसका जो था ये है 3D व्यू। इसमें हम लोग ने इसका 700 स्क्वायर फीट प्लॉट एरिया है, और यहाँ से जो है बस सामने से वो 10 फीट था। तो इसमें भी हम लोग ने एलिवेशन जो था वो काफी अट्रैक्टिव दिए थे करके, हमको इसका भी मिल गया था। ये एक्चुअल साइट इमेजेस है इसकी। क्या होता है कि हम लोग जो 3D व्यू बनाते हैं, कभी कभी क्या हो जाता है कि ऑन साइड हमको उसको थोड़ा बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं। जैसे इनका जो जीने का था उन्होंने बाद में इनका जो जीने का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, उनको वो जो जगह थी वो उनके इसमें अंडर में नहीं थी। उस वजह से थोड़ा चेंजेस जो है हमको ऑन साइड करना पड़ा, कि जो हम लोगों ने MDF की जो डिजाइन है वो हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई की थी। और 700 स्क्वायर फीट में भी हम लोगों ने 2 BHK का ये किए थे, 2 BHK रूम अरेंज किए थे। तो उसमें एक बेडरूम, 2 बेडरूम, 2 टॉयलेट, एक हॉल और एक किचन आ गया था।
उसके बाद ये हमारी साइट है, ये क्लाइंट है बेंगलोर के, बट इनका जो प्लॉट है खापरी में है, और इनका ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है फ्लोर प्लान। इनका बंगलो है एक्चुअली। इनका बंगलो में इनका ऐसा था कि इनको डबल हाइटेड सीलिंग चाहिए, डबल हाइटेड स्लैब चाहिए। उसके बाद ये इनका लिविंग रूम हो गया, या इनका डाइनिंग, ये किचन, इनको ये पार्किंग एरिया मिल गया बड़ा, ये जीना हो गया, स्टेयरकेस हो गया अंदर से, ये मास्टर बेडरूम हो गया, और ये सिटिंग रूम, मतलब मास्टर बेडरूम में ही सिटिंग एरिया आ जाएगा, और ये टॉयलेट हो गया, और ये कॉमन टॉयलेट, और ये बाहर के लिए। और ये जो है इतना बड़ा इनको गार्डन एरिया चाहिए था, ये गार्डन एरिया भी अरेंज हो गया, और ये भी प्लानिंग मैंने ही की हूँ। तो बंगलो का मैंने ये तो पहली बार किया था कि मतलब और ये भी मतलब हम लोग धीरे धीरे तो सारी चीजें सीख जाते हैं। तो ये भी फाइनल हो चुका है प्लान, इनका भी काम हमको नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट ही करना है। इसके बाद हमको एक अच्छी साइट, इसके बाद जो हमको एक अच्छी साइट आई थी झिंगाबाई टाकड़ी की, जो ये झिंगाबाई टाकड़ी की साइट है, इनका भी एक बंगलो है, और इनका हमको इंटीरियर करना था, तो ये काफी अच्छा हुआ है। तो मैं आपको ये झिंगाबाई टाकड़ी का वीडियो दिखाऊंगी। ये हमारी इंटीरियर की साइट है, ये 3 BHK का था, और ये बंगलो है। तो यहाँ का भी इंटीरियर काफी, और यहाँ पे हम लोगों ने न्यू चीज की है, ये जो फ्रंट में आपको दिख रहा है, ये भी हम लोगों ने जैसे कोई नए लोग आते हैं तो जस्ट उनको डोर के सामने ही एक न्यू डिजाइन दिखती है, ये फ्रंट डोर है, फ्रंट डोर एलिवेशन। ये हॉल हो गया, इन्होंने टोटली विनियर यूज किया हुआ था, इनकी रिक्वायरमेंट थी वो विनियर से ही पूरा करने की, और विनियर की कॉस्ट काफी ज्यादा होती है। ये टीवी यूनिट हो गया, ये सिटिंग एरिया, सोफा, सोफा के जस्ट ऊपर हैंगिंग लाइट्स, ये पार्टीशन वॉल, किचन, मॉड्यूलर किचन, ये क्रॉकरी यूनिट, क्रॉकरी यूनिट के बाजू में पूजा यूनिट, ये चिल्ड्रन बेडरूम है, इसमें इनकी रिक्वायरमेंट बंक बेड की थी, तो हम लोगों ने यहाँ पे बंक बेड भी बनाया है, जहाँ पे इजीली मतलब जहाँ पे नीचे सिटिंग है, स्टडी है, और साइड से स्टेयरकेस होकर बेड है, ये वॉलड्रॉप है। ये हमारे क्लाइंट्स, ये डॉटर बेडरूम है, वहाँ पे उनको सिटिंग, सिटिंग के साथ स्टडी टेबल भी हो गया वो, ये वॉलड्रॉप, वॉलड्रॉप के साथ ड्रेसिंग, बेड विद बेड बैग डिजाइन, ये मास्टर बेडरूम, मास्टर बेडरूम में वॉलड्रॉप, वॉलड्रॉप विद ड्रेसिंग, बेड विद बेड बैग डिजाइन, तो
तो इस प्रकार मेरी अभी मतलब साइट काफी कंप्लीट हुई है, मतलब अभी मुझे कंस्ट्रक्शन का भी अच्छा खासा नॉलेज आ चुका है और इंटीरियर का भी। और अभी मेन पॉइंट होता है अपने को कि अगर हम लोग ऑफिस करते हैं तो लीड्स कैसे जनरेट होना। तो लीड्स जनरेट ऐसे, एक तो सबसे पहले आप सोशल मीडिया पे ये करिए। सोशल मीडिया थ्रू आपको इंक्वायरीज आएंगी, उसके ऊपर जब इंक्वायरीज आएंगी तो आपको सबसे मेन होता है कि आपको आपकी जो एक्सपीरियंस किया हुआ जो साइट है आपकी पहले की जो साइट हुई है, तो वो देखना क्लाइंट ज्यादा पसंद करते हैं। और उससे ही क्लाइंट साइट देखने के बाद 50% क्लाइंट इंप्रेस हो चुका होता है। तो मेन वो होता है कि लीड जब जनरेट होती है तो एक सोशल मीडिया थ्रू, उसके बाद आप एक जो साइट कंप्लीट करते हैं तो उसके ऊपर वो वही से वो जब साइट जब उनकी अगर हमारी साइट अच्छी हुई रहती है तो 2 से 4 लोग जब वहां पे आते हैं तो 2-4 में से एक तो साइट वहां से आनी ही आनी है। तो ऐसे ही होता है कि एक साइट थ्रू दूसरी साइट, दूसरी साइट थ्रू तीसरी साइट, और हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ है। तो वही से लीड जनरेट होती है और उसमें मेन है कि हम लोग क्लाइंट को इम्प्रेस कैसे करते हैं। क्लाइंट को सबसे मेन होता है कि आप जब उनसे बात कर रहे हैं तो जो आप उनसे जब बात कर रहे हैं तो वह मैटर करता है कि आपको एक्सपीरियंस कितना है। वो आगे वाले क्लाइंट को तो उस फील्ड के बारे में कुछ पता नहीं होता है और वो यही देखना पसंद करते हैं कि ये अगर इंटीरियर डिजाइनर है तो इसको कितना उस फील्ड के बारे में पता है। जैसे हमारी झिंगाबाई टाकरी वाली साइट थी, जब वो फाइनल हो चुकी थी, वो तो जो मेरे पार्टनर है अजय मिश्रा उन्होंने फाइनल किया था। जब वो साइट जब पूरी फाइनल हो चुकी थी उसके बाद में वो क्लाइंट की तरफ गई थी कि साइट देखने के लिए। जब मैंने उनसे बात की थी क्लाइंट से तो वो मेरी बातों से इम्प्रेस हो चुके थे और उसके बाद उनका जो भी ड्राइंग से रिलेटेड जो भी कॉल था वो मुझे आता था कि अच्छा इसके बाद ये क्या करना है, ये कैसे रहेगा। मतलब वो काफी चीजें मेरी सुनते थे, मतलब मुझे तब हो चुका था कि मुझे अभी इस फील्ड के बारे में नॉलेज है तो मैं आगे वाले को इम्प्रेस कर सकती हूँ। तो ऐसे ही जब हम लोग डील करते रहते हैं क्लाइंट से तो एक आपको डेयरिंग आ जाती है और आपको जब उस फील्ड के बारे में जो आप जिस इसमें बिजनेस कर रहे हैं आपको उस चीज का नॉलेज है तो आप उसमें उनको काफी अच्छा ये कर सकते हैं। बहुत मैटर करता है, अगर आप कोई भी चीज का बिजनेस करते हैं तो आपको उस चीज का नॉलेज भी होना चाहिए, तो ही आगे वाला बंदा जो है इम्प्रेस हो जाएगा। और आपको वो बहुत मैटर करता है कि आप क्लाइंट को कैसे हैंडल करते हैं। तो ये है मेरे काम। आई होप आपको पसंद आया हो। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। Okay, so thank you, Harsha. Now questionnaire session is on for all. So if anybody having question, they can ask to Harsha. So while asking question, please turn on your mic and camera as well. Over to you, Harsha. So please, students, if anybody having any question. If anybody having a network issue, they can also ask their question in comment box. So one of our students want to ask you which software best for 3D? For 3D, I think 3ds Max is Sorry, best. Harsha, you are not audible. Hello? Hello? Harsha, you are not audible. Just wait. हेलो, आवाज आ रहा है? Yes. हाँ, तो आई थिंक 3ds Max के लिए 3D के लिए 3ds Max इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर। उसमें जो रेंडरिंग वगैरह जो होती है वो काफी प्रॉपर होती है और हमको कॉलेज से रेविट सीखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले आप रेविट पे ट्राई जरूर करिए। और जो कॉलेज से जो प्रोवाइड होता है ऑटो कैड और रेविट के जो भी सॉफ्टवेयर की जो क्लासेस होती है आप उसको डेफिनेटली ऑनेस्टली करिए, उससे आपको काफी फायदा हो सकता है। Okay. Harsha, next question is. Okay, Nakul wants to ask you something. Please, Nakul, continue. मैम क्लासेस कब से ऑटोकैड के होंगे हमारे? क्लासेस ऑटोकैड की मुझे आइडिया नहीं है, वो तो आपको
कॉलेज वाले बताएंगे। Nakul, if you have a question about this session, you can ask to Miss Harsha. Okay, ma'am. Sorry, She ma'am. is Sorry. the alumni guest lecture. Okay. Yes, ma'am. So Sorry. next question is Harsha. For interior designing, which course we have to do? उसके लिए तो हमको इंटीरियर का कोर्स ही करना पड़ेगा। जैसे हम अभी हमारा सिविल इंजीनियरिंग हुआ है, तो उसके लिए हमको एक डिग्री होती है इंटीरियर के लिए, बट मेरे हिसाब से हम लोग 4 साल सिविल कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग इंटीरियर कर रहे हैं, तो ये बस टाइम वेस्ट होता है। तो उससे बेस्ट है कि हम लोग डायरेक्ट उसका जहाँ पे इंटर्नशिप होती है तो वहां पे हम लोग डायरेक्टली इंटर्नशिप करें, और खुद आपका 100% तो आपको खुद से ही देना पड़ेगा, क्योंकि कोई अगर आपको इंटीरियर का उतना नॉलेज नहीं देगा कि लो मैं आपको बताता हूँ, ये नहीं होगा। आपको खुद से, जैसे अगर आप इंटर में इंटर्नशिप भी कर रहे हैं तो वो लोग आपको प्रॉपरली नहीं बताएंगे, उससे आपको खुद से स्टडी करनी पड़ेगी, ज्यादातर रेफरेंस वगैरह से आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो मेरे हिसाब से इंटीरियर के लिए तो आप फिर जो भी है क्रैश कोर्स कर सकते हैं। Okay. Anyone? Hello. Hello. Yes, Prachi, you are audible. Yes, ma'am. I want to ask you that जैसे आपने बताया कि आपको कुछ फेल्योर आया था, तो आपने वो फेल्योर कैसे ओवरकम किया? जैसे आपके पास मोटिवेशन क्या था कि और फिर से हमें स्टैंड करना है करके वो पर्टिकुलर इसमें? सॉरी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, आपका आवाज क्लियर नहीं है। Prachi, अब आ रहा है मैम? हेलो, अब आ रहा है? हेलो, Prachi, your voice is cracking. ओके, नो प्रॉब्लम मैम। Prachi, if you don't mind, can you ask your question in the chat box? Abu Zaidi wants to ask you something. Abu, please turn on your mic. गुड इवनिंग मैम। एक क्वेश्चन था, मैम ने बोला था इंटर्नशिप, तो मैम के पास इंटीरियर का 3D का इंटर्नशिप अवेलेबल हो सकता है क्या? सॉरी, एक्चुअली जैसे हम लोग को जो 2 पार्टनर्स हैं और हमारे ऑफिस में कोई एम्प्लॉयज नहीं है, इस वजह से हम लोग, जैसे मैं मैक्सिमम खुद ही काम करती हूँ, उसके बाद साइट विजिट भी हमारी खुद ही रहती है, तो मैं फिलहाल के लिए इंटर्नशिप बोलूंगी नहीं। बट हाँ, मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ 2-3 चीजें। जैसे आपको जहाँ कोई कंपनी होंगी, मैंने मेरे थ्रू काफी 2-3 लोगों को किया हुआ है, वहाँ पे इंटर्नशिप दिलवाई है, तो मैं वैसा कुछ कर सकती हूँ। बट मैं खुद ही ऑफिस में 12-1 बजे आती हूँ, उसके बाद मेरी साइट विजिट्स रहती है, आधा 1 घंटा मैं वहीं पर रहता है, तो उस हिसाब से मैं इंटर्नशिप फिलहाल के लिए तो नहीं दे सकती, बट मैं आपको सजेस्ट जरूर करूंगी। ओके, थैंक यू मैम। मैम, क्या मैं अभी ऑडिबल हूँ? हाँ, बोलिए। एक्चुअली मैम, आई वांट टू आस्क यू दैट जब आपको फेलियर आया था, जैसे आपने बताया आपका जो फर्स्ट ऑफिस आपने किया था, सॉरी मैम एक्चुअली मैंने आपको मैसेज ड्रॉप किया है। ओके, मैं चेक करती हूँ। अच्छा, कि हम जो पार्टनरशिप में काम कैसे करते हैं, उनके साथ रिलेशनशिप कैसे करते हैं, हैंडल करते हैं, तो वो चीजें ऐसे, यही क्वेश्चन है ना आपका? यस मैम, यस। हाँ, तो उसमें कैसे है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, जब मैं जॉब करती थी तो गर्ल्स के लिए मैक्सिमम होता है कि आपका जो है वो ड्राइंग ऑफिस में बैठने का काम होता है, ड्राइंग बनाना और ड्राइंग के रिलेटेड जो भी है, जैसे कारपेंटर से डील करना। जैसे मैंने बेड बैग डिजाइन बनाई हूँ, तो वो मुझको कारपेंटर को समझा कर देनी पड़ेगी कि ऐसा ऐसा होता है, तो ये चीज का नॉलेज मुझको होगा। कोटेशन कैसे बनाना है, ये जो चीज का नॉलेज मुझको होगा। बट जो बॉयज की जो रहती है कि उनको साइट विजिट करना होता है, उनको लेबर को हैंडल करना पड़ता है, तो उनको उस चीज का नॉलेज होता है। यानी मुझे साइट का नॉलेज नहीं रहेगा और उनको ड्राइंग का नॉलेज नहीं रहेगा, तो उस हिसाब से कैसे, मतलब उनका हो गया साइट विजिट का और मेरा हो गया ड्राइंग का। तो हम लोगों ने जब स्टार्ट किए थे तो हम लोग एक दूसरे के ऊपर पहले ही डिपेंड हो चुके हैं कि वो मेरे बगैर काम नहीं कर सकते और मैं उनके बगैर नहीं। अगर हम लोग कोई साइट लेते हैं
तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, उसकी ड्राइंग बनाऊंगी, वो कारपेंटर को समझाऊंगी, क्लाइंट को वो समझाऊंगी, और उनका काम रहेगा कि वो क्लाइंट से पहले डील करेंगे कि ऐसा वैसा, उनको जो भी साइट का नॉलेज होगा। तो उस हिसाब से हम लोगों ने पहले सेपरेट कर दिया था कि आपका ये काम है कि आप पहले साइट लो, क्लाइंट को हैंडल करो, उसके बाद जब मेरा ड्राइंग का काम आता है तो उनको मैं हैंडल करूंगी। तो इस हिसाब से हम लोग हैंडल कर लेते हैं। तो हम लोग जैसे उनको ड्राइंग का काम तो उनको आता है अभी, तो लेकिन फिर भी वो साइट जैसे दिन भर वो साइट पर रहेंगे तो मैं यहाँ पे ड्राइंग का हैंडल कर लेती हूँ। तो इस हिसाब से हम लोग हैंडल कर लेते हैं दोनों। Okay, anyone having any question? मैम हेलो, हाँ बोलिए। Yes. मैम कितने टाइम बाद आपको ये सक्सेस मिली, मतलब कितना टाइम हुआ आप ये काम कर रहे तो? अभी जैसे मैं 2018 का जो बैच है उसके पास आउट हूँ, और उसको मुझे हो गए 3 साल। मैंने जॉब किया 6 महीने, उसके बाद साथ ही साथ मैंने इंटर्नशिप किया। मतलब मैं जो था, मेरा जो टाइम, मैं मॉर्निंग के 8 बजे से जाती थी और घर पे आती थी 10 बजे। अरे क्यों? क्योंकि मुझको वो चीजें करनी थी कि मुझे खुद आगे बढ़ना था। तो मैंने उस टाइम 6 महीने मैंने काफी हार्ड वर्क किया। उसके बाद हमारा जैसे हम लोगों ने ऑफिस वगैरह का सोचे थे, तो हमारा टाइम वेस्ट हुआ कुछ 4-5 महीने। तो अभी मुझको मेरे ऑफिस को हो गए हैं 2 से 2.5 साल हो रहे हैं, जो कि 2 साल तो कोरोना में ही गए, फिर भी मेरे काम चालू है। तो शायद 2 साल में मुझे काफी अच्छा सक्सेस मिल गया। मेरे 10+ साइट कंप्लीट हो चुके हैं। Okay, any other questions? Any other questions, students? Okay, no questions? तो अभी जैसे बहुत लोगों को ये होगा कि अभी स्टार्ट कैसे करना है, तो मैं तो सजेस्ट करूंगी आपको कि अभी आपका जैसे आप जैसे 3rd ईयर 4th ईयर जो भी होंगे, आपको जो जो चीजें कॉलेज प्रोवाइड करता है आप उसको सीरियसली करिए। हमारे टाइम पे 4th ईयर में ऐसा था कि अमय सर ने हमको टास्क दिया हुआ था कि आप सैटरडे टू सैटरडे जो है वहाँ पे प्रेजेंटेशन करेंगे, क्योंकि स्टेज डेयरिंग बढ़ती है उसमें। कॉलेज वालों को कोई प्रॉफिट नहीं है, उसमें प्रॉफिट जो है वो हमारा है। तो वो हमारे अच्छे के लिए बोलते हैं, और हम लोग उस टाइम क्या करते हैं कि सैटरडे को जैसे प्रेजेंटेशन है हम लोग एब्सेंट रहते हैं। तो ये चीजें ना ही करो तो बेटर है। हम लोग को भी प्रेजेंटेशन बोलते थे, तो उसको फेस करिए। ऑटो कैड वगैरह की अगर क्लासेस होती है तो आप उसको सीरियसली करिए। आपको जो भी कॉलेज से जैसे इंटर्नशिप बोलते हैं वो, तो उसको सीरियसली करिए। आपको जो फील्ड में जाना है आप सीरियसली इंटर्नशिप करिए। थोड़ा यहाँ पे अभी कैसे यही टाइम है आपको फोकस करने का। तो जैसे अपना कॉलेज कंप्लीट होता है तो उसके बाद अपना टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप काफी अच्छा कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं कोई कंपनी को और वहां से एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो बेटर है कि आप कॉलेज सीरियसली करिए। Okay, so thank you so much, Harsha, for giving your valuable time. I hope your session will definitely help our students. So thank you so much. Also, I would like to thank Civil Engineering Department and the management as well. Thank you, Aarti. Okay, now you can left. Now all you can leave the session. Thank you. थैंक यू मैम।